हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल अपन ने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा दिया था, ठीक है, और ग्लूकोज का फिशर सूत्र और हावर्थ सूत्र अपन ने बता दिया था। आज मैं आपको फ्रक्टोज के बारे में बता रहा हूँ कि फ्रक्टोज क्या है। वही 6 कार्बन वाली कीटोहेक्सोस शर्करा है। कौन से शर्करा हैं? कीटोहेक्सोस शर्करा है, ठीक है। ग्लूकोज एल्डिहाइड शर्करा थी और ये कीटोन वाली शर्करा है, अर्थात इसमें कीटोन क्रियात्मक समूह और OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, जबकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड और OH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते थे। तो देखो एक चीज़ और, इसमें ग्लूकोज में क्रेल कार्बन कितने होते थे? 4, और यहाँ पर कितने होते हैं? 3। तो इसके प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितने हो जाएगी? 8, जबकि ग्लूकोज के कितने होते थे? 16, ठीक है। सूत्र बनाओ, CH2OH 1 2 3 4 और ये 5, 3 2 5 और ये 6। ग्लूकोज में ऊपर CHO होता था, फ्रक्टोज की बात करें तो ऊपर और नीचे CH2OH होता है, ठीक है। इसमें कार्बोनिल जो समूह होता है वो कितने नंबर पे होता है? 2 नंबर पर होता है। तो देखो इधर, यहाँ OH है तो OH लगा दो 3 बार, नीचे से 1 2 3, और यहाँ पर क्या लगा दो? H। ग्लूकोज में भी यहाँ पर H था, तीसरे नंबर कार्बन पर, यहाँ पर भी H है, इधर क्या है? OH। सेम देख लो, दोनों स्ट्रक्चर के अंदर कोई अंतर नहीं है यहाँ से यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 4 5 6 में देख लो, ग्लूकोज देख लो चाहे फ्रक्टोज देख लो, सेम पोजीशन है। जो भी अंतर है वो पहले और दूसरे कार्बन पर है, ठीक है। इसका फिशर सूत्र अपन बनाएंगे, इसका नाम हो गया डी फ्रक्टोज। उसमें अपन ने कार्बोनिल कार्बन पहला था, इसमें कार्बोनिल कार्बन कौन सा है? दूसरा और 5वां। तो वही देखो इधर, यहाँ पर कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये वाला जो H है वो किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, चौथा और ये 5वां और ये 6ठा, 3 4 और ये 5। ये लो, दोनों ऑक्सीजन से जोड़ दिए मैंने। ये वाला H किससे जुड़ जाएगा? O से, तो ये OH हो जाएगा। और ये क्या है? CH2OH, तो ये लो CH2OH, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? H, यहाँ OH और यहाँ पर H, और तीसरे कार्बन पर H और ये OH, और यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने? CH2OH। ये इसका फिशर सूत्र बन गया। तो देखो ये बन गया अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी फ्रक्टोज का कौन सा सूत्र बन गया? ये फिशर सूत्र बन गया। अब देखो इधर, अगर माना अपन ने, ये कौन सी साइड है? लेफ्ट, और ये कौन सी साइड है? राइट। अगर OH समूह राइट साइड है तो अल्फा लगाएंगे, और यदि OH समूह को बाईं साइड लिख देंगे तो क्या लगाएंगे? बीटा। अर्थात CH2OH इधर लिख दो और OH इधर लिख देंगे तो किसका बन जाएगा? बीटा डी फ्रक्टोज का। अपन ने ग्लूकोज में देखा था कि जो उसमें कार्बोनिल कार्बन पहला था, तो उसमें जो एनोमरी कार्बन होता था वो पहला होता था। एनोमरी कार्बन वह कार्बन होता है जिसमें एक सममित कार्बन असममित कार्बन में बदल जाता है, मतलब एक क्रेल कार्बन में बदल जाता है। जैसे ये बदल गया, पहले नहीं था अब है, ठीक है। तो ये इसके भी कितने एनोमर बनेंगे? 2, एक अल्फा और एक बीटा। अब माना जैसे बीटा बनाएंगे तो अपन द्वारा लिख दो, चलो मैं बना ही देता हूँ। C ये लो, ठीक है।
ये कौन सा बन गया, इसमें OH समूह बाई साइड है तो बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है। अब यदि माना वही अपन को इसका हार्वर्ड सूत्र बनाना है तो ग्लूकोज में अपन ने बताई थी 6 सदस्यों वाली पायरेन संरचना होती है। ठीक है। और इनके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, ओस, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज। इसी प्रकार पायरेन में ओस लगाएंगे तो पायरेनोस। इसमें 5 सदस्य वाली जो संरचना होती है वो फ्यूरेन संरचना होती है। फ्यूरेन संरचना कैसी होती है, ये फ्यूरेन संरचना है ऐसी। तो कितने सदस्य हो गए, 1 2 3 4 5। तो देखो इसमें 5 सदस्य वाली फ्यूरेन संरचना होती है, अर्थात ओस लगाएंगे तो बन जाएगी फ्यूरेनोस। क्या बन जाएगी, फ्यूरेनोस। तो देखो इधर ये लो, अपन को पहले भी बताया था साइड का ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट। इसमें जो लेफ्ट साइड होती है वो यूं होती है, ये लो, ये लेफ्ट साइड है। साइड अगर अपन भूल जाएंगे तो अपन सूत्र भी भूल जाएंगे, और यदि अपन को साइड याद है तो अपन सूत्र बना देंगे। तो बोलो किसका बनाऊं, अल्फा का बनाऊं या बीटा का, ये तुम्हारी इच्छा है। चलो अल्फा का बना दे। तो अल्फा में देखो बाई साइड कौन है, CH2OH, तो यहाँ लिख दो CH2OH। दाई साइड कौन है, OH, तो ये दाई साइड लगा दो। ये ध्यान रखना जो सममित कार्बन है, सममित कार्बन में बदला, जैसे इसमें 2 नंबर हैं तो इसको 2 डालेंगे अपन, इसको 3, इसको 4 और इसमें 5। ग्लूकोज में अपन पहले से स्टार्ट करते थे क्योंकि उसमें पहला जो कार्बन था वो सममित वाला कार्बन था। सममित किस में चेंज हो गया था, असममित, जिसे अपन एनोमरी कार्बन कहते हैं। तो ग्लूकोज में एनोमरी कार्बन पहला कार्बन होता है, और फ्रक्टोज में जो एनोमरी कार्बन होता है वो दूसरा नंबर का कार्बन होता है। ठीक है। तो अपन जो स्टार्टिंग करेंगे वो एनोमरी कार्बन से करेंगे। तो दूसरे नंबर पे बाईं साइड कौन है, CH2OH, तो मैंने CH2OH लिख दिया। दाईं साइड OH है तो मैंने दाईं साइड OH लिख दिया। मैं किसका बना रहा हूँ, एल्फा का, एल्फा डी फ्रक्टोस, अरे एल्फा डी फ्रक्टोस। तो देखो इधर अल्फा डी फ्रक्टोस का बना लो, किसी का भी बना सकते हैं। तीसरे नंबर कार्बन पे देखो वाई साइड कौन है, OH, तो ये लगा दो OH, और दाईं साइड कौन है इधर, H, तो यहाँ लगा दो H। फिर देखो चौथे नंबर कार्बन पर वाई साइड कौन है, H, तो यहाँ लगा दो H। दाईं साइड कौन है चौथे नंबर पर, OH, तो यहाँ लगा दो OH। पाँचवें नंबर पर देखो वाई साइड कौन है, H, दाईं साइड कौन है, CH2OH। तो ये किसका बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज का बन गया। किसका बन गया, अल्फा डी फ्रक्टोज का बन गया। तो ये अपना फिशर सूत्र है, ये अपना हार्वर्ड सूत्र है। CH2OH को नीचे लगा दोगे और OH को बाई साइड लगा दोगे तो किसका बन जाएगा, बीटा का, अल्फा और बीटा का। अल्फा और बीटा में केवल कहाँ पर अंतर होता है, सिर्फ एनोमरी कार्बन पर होता है। हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन आया था, निम्न की संरचना दीजिए, सुक्रोज की, माल्टोज की और लैक्टोज की। ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई कि सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज कैसी शर्करा है, डाइसैकेराइड शर्करा है, अर्थात इनका जल अपघटन कराया जाए तो अपन को 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। इनकी संरचना बनाने के लिए अपन को मोनोसैकेराइड इकाइयों को याद रखना पड़ेगा कि सुक्रोज से कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, माल्टोज से कौन सी प्राप्त होती है और लैक्टोज से कौन सी प्राप्त होती है। तो देखो यदि अपन C12 H22 O11, यदि अपन सुक्रोज की बात करें, किसकी बात करें, सुक्रोज की, तो सुक्रोज का जल अपघटन तनु अम्ल की उपस्थिति में कराने पर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है, C6H12O6 और C6H12O6। दोनों के अणुसूत्र समान है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों समान ही हो। इसका नाम है एक तो अल्फा डी ग्लूकोज, और ये अपन को प्राप्त होती है बीटा डी फ्रक्टोज। ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि इसके जल अपघटन से कौन सी मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती है। अगर अपन ये भूल गए तो अपन इसका संरचना सूत्र नहीं बना सकते।
तो एक प्राप्त होती है अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरी प्राप्त होती है बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, एक चीज़ और, अल्फा डी ग्लूकोज का तो कौन सा कार्बन, C1 कार्बन, और बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, C2 कार्बन, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, अर्थात जिसे अपन कौन सा बंध कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। अर्थात दो मोनोसेकेराइड इकाइयों में दो OH समूह आपस में जुड़ते हैं तो H2O बाहर निकल जाते हैं और दोनों के कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, जिसे अपन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। तो देखो इसका मतलब ये हुआ, पहले मुझे स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज की भी बनानी पड़ेगी और बीटा डी फ्रक्टोज की भी अपन को बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर अभी जो अपन ने बताई किसकी है, अल्फा डी फ्रक्टोज की। मुझे किसकी बनानी है, बीटा की। तो अपन ने बताया था कि भाई अपन ने बताया था इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। CH2OH को नीचे लिख देंगे और OH को कहाँ लिख देंगे, ऊपर, और ऊपर वाली साइड कौन सी होती है, बाईं साइड। तो ये क्या बन जाएगा, बीटा। क्या बन जाएगा, बीटा। तो ये बीटा डी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बन गई। अब अपन को किसकी और बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज का देखो, पहले मैंने कौन सा सूत्र लिख लिया, सामान्य डी ग्लूकोज का। ठीक है, इसका फिशर सूत्र बनाएंगे अपन। तो इसका पहला कार्बन, ये पहला कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, पहले कार्बन और पाँचवें कार्बन को किससे जोड़ देंगे, ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। ठीक है, ये छठा कार्बन क्या जो है, CH2OH। यहाँ देख लो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर OH, यहाँ H और यहाँ OH और यहाँ H, यहाँ OH। तो देखो ये तीसरे नंबर का देख लो, चेंज नहीं होना चाहिए, बाईं साइड OH है, दाईं साइड H है और बाकी सारी चेन एक जैसे। तो ये लो, ये अपन ने बना दिया। ठीक है, किसका बनना चाहिए अपन को, अल्फा का। तो अल्फा डी ग्लूकोज अपन को चाहिए। तो बताओ अल्फा में OH समूह कहाँ होता है, दाईं साइड। तो यहाँ OH लगा देंगे और बाईं साइड कौन लगा देंगे, H। ये लो, तो ये किसका बन गया, अल्फा डी ग्लूकोज का। इसका मैं हावर्त सूत्र बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ, हावर्त सूत्र। तो देखो इधर हावर्त सूत्र जब अपन बनाएंगे, ये लो, ये लो, साइड का ध्यान रखना। ये साइड कौन सी है, ये बाईं साइड है। कौन सी साइड है, ये बाईं साइड। और बच्चे कुछ साइड कौन सी है, दाईं साइड। काउंटिंग कर लो। ठीक है, ग्लूकोज में नंबर 1 से करते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहाँ देखो अपन को अल्फा का बनाना है। किसका बनाना है, अल्फा का बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो बोलो अल्फा पर पहले कार्बन पर बाईं साइड कौन है, ये लेफ़्ट मान लो और ये राइट है। ठीक है, तो बोलो लेफ़्ट साइड कौन है, पहले H। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H। नीचे कौन है, OH। तो ये लो OH। दूसरे नंबर कार्बन पर बाईं साइड है H, इधर है OH। तीसरे नंबर कार्बन पर बाईं साइड है OH और इधर है H। चौथे नंबर कार्बन पर बाईं साइड है H, इधर है OH। पाँचवें कार्बन पर बाईं साइड है H, तो ये H और ये CH2OH। ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। इसका कौन सा कार्बन जुड़ेगा, पहला, और बीटा डी फ्रक्टोज का कौन सा जुड़ेगा, दूसरा। तो ये रहा दूसरा। अब देखो इस पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, OH, और दूसरे कार्बन पर कौन है, OH। ठीक है, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और इसका पहला कार्बन और इसका दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के द्वारा जुड़ जाएगा, जिसे अपन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। अब या तो इनको यूँ हटाकर यूँ जोड़ दें, ठीक है, या फिर इसको उल्टा करके जोड़ दें, तो कोई अंतर नहीं है। मैं दूसरी संरचना बना देता हूँ। देखो, क्योंकि ये थोड़ा दूर पड़ेगा, यूँ जोड़ेंगे थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ये लो, काउंटिंग कर लो। इसमें 2 इधर है तो इसको इधर से करेंगे, 2 3 4 और ये 5। अब देखो अपन ने इस संरचना को उल्टा किया है तो ये भी क्या हो जाएंगे, उल्टे। क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो बोलो 2 नंबर पर OH कहाँ है, ऊपर, तो यहाँ पर कहाँ आ जाएगा, नीचे।
कहाँ आ जाएगा, नीचे, ये लो। और CH2OH नीचे है तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, CH2OH। 3 नंबर पर देखो OH कहाँ पर है, ऊपर, तो इसमें कहाँ आ जाएगा OH, नीचे। और जो नीचे वाला है वो ऊपर, क्योंकि अपन ने संरचना का उल्टा किया है। 2 नंबर इधर था, अपन ने 2 नंबर इधर लिया है, 3 नंबर इधर था, 3 नंबर यहाँ लिया, इसलिए समूह भी क्या होंगे, पलट जाएंगे, इनकी साइड भी पलट जाएगी। 4 नंबर पे देखो H कहाँ पर है, ऊपर, तो इसको नीचे लगा दो, और जो OH नीचे है उसको ऊपर लगा दो। 5वें नंबर कार्बन पर H नीचे है तो ऊपर लगा दो, CH2OH ऊपर है तो इसे कहाँ लगा दो, नीचे, ठीक है, ये लो। अब देखो इधर, ये इन दोनों में कोई अंतर है क्या, नहीं है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। अब अपन को क्या करना है, पहला कार्बन जोड़ना है और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का पहला जोड़ना है और बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा जोड़ना है। तो ध्यान रखना, जोड़ने के लिए 2 OH समूह को जोड़ना पड़ता है, जिसमें से H2O बाहर निकल जाएगा। तो बोलो H2O बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, OH में से H2O, एक ऑक्सीजन बचेगा, और ये दोनों इस ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो, ग्लूकोज का पहला कार्बन और फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, जिससे अपन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ये याद रखना, माल्टोस में अलग, लैक्टोस में अलग अलग कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं। सुक्रोज में पहला और दूसरा कार्बन जुड़ता है, ग्लूकोज का पहला, फ्रक्टोज का दूसरा। इसी प्रकार माल्टोस में भी 2 मोनोसैकेराइड होती है, उनके अलग अलग कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ते हैं। तो ध्यान रखना, ये भी सवाल पूछ लिया गया है कि ग्लाइकोसिडिक बंध किसे कहते हैं। तो डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड के अंदर 2 मोनोसैकेराइड इकाइयों के 2S समूह में से H2O बाहर निकल जाता है, और वो 2 कार्बन, दोनों के कार्बन ऑक्सीजन बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, जिसे अपन ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ठीक है, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोनोसैकेराइड इकाइयों को आपस में जोड़ने वाला बंध ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल पूछे तो ये दे देना, और ये एग्जाम्पल पूछ भी लिया गया है। तो देखो इधर, तो सुक्रोज की संरचना कौन सी होगी, ये सुक्रोज की संरचना है। किसकी संरचना है, सुक्रोज की। तो ये सुक्रोज की संरचना है। केवल बीटा डी फ्रक्टोज की पूछे तो ये बनानी है, अल्फा की पूछे तो अल्फा की बनानी है, अल्फा डी ग्लूकोज की पूछे तो ये बनानी है, और पूरी सुक्रोज की पूछे तो ये बनानी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, सुक्रोज एक अनअपचायक शर्करा है, अर्थात जिन शर्कराओं का नाम एस से चालू होता है, जैसे सुक्रोज, सेलुलोज, स्टार्च, वो अनअपचायक शर्कराएँ होती है। अर्थात अनअपचायक शर्कराएँ वो होती है जो परिवर्ती घूर्णन नहीं दर्शाती, ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके ग्लूकासोजोन नहीं बनाती, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती। तो वो वाली जो शर्कराएँ होती है वो अनअपचायक शर्कराएँ होती है। तो याद रखना, SSS, स्टार्च, सेक्रोज और सेलुलोज, ये अनअपचायक शर्कराएँ होती है। तो सुक्रोज कैसी शर्करा है, अनअपचायक शर्करा है। तो ये सुक्रोज की संरचना हो गई। इसको याद रखना कि ग्लूकोज की अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज या अल्फा डी फ्रक्टोज कोई भी एक संरचना बनाना सीख जाओ, एक ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की, फिर कोई परेशानी नहीं है, सबकी संरचना बना दोगे। तो ये किसकी हो गई, सुक्रोज की। ठीक है, अब आती है माल्टोज की। किसकी आती है, माल्टोज की।